अगर तुम्हें भी थिएटर में जाकर के चिल्लाना है, ब्रोकन फील करना है, गाली देना है, हंसना है, तो तुम ये मूवी तो जरूर देखने जाना। क्योंकि आज मैं ये मूवी देखने के लिए गया और आज लिटरली मैंने सभी ऑडियंस को चिल्लाते हुए सुना, हंसते हुए सुना, गाली देते हुए सुना, और तो और इस मूवी ने लास्ट में जाके उन सभी ऑडियंस का पोपट भी कर दिया। और ये मूवी और कोई नहीं थी बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थी। और इस मूवी का पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए और ऑडियंस के लिए कैसा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आओ अच्छे से जानते हैं। तो मैं जब ये मूवी देखने के लिए जा रहा था तो मैं अपने दिमाग में पहले से ही सेट करके बैठा था कि भाई ये मूवी बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, इसमें दुनिया भर के कई मार्वल्स के कैरेक्टर होंगे, लास्ट में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर वाइज कुछ बहुत बड़ा होगा और लास्ट में डूम्सडे से रिलेटेड कोई बहुत भयानक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था और इस चीज के लिए मुझे सही से रात में नींद नहीं आई। लेकिन शायद मैं थोड़ा सा गलत था, क्योंकि अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सुबह 10 बजे से मेरी मूवी का शो होता है, लेकिन मुझे 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि आज ही रामायण का ट्रेलर आया हुआ होता है। उसे वीडियो बनाते बनाते जो 10 बजे की मूवी का शो होता है और 10:20 पे तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। केवल 10 मिनट में मुझे थिएटर में पहुंचना होता है और मुझे 5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। मैं कैसे भी करके भागते हुए थिएटर पहुंचता हूँ एंड वहां पर जब मैं भीड़ देखता हूँ मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि पहली बार सुबह के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मैंने इतनी किसी मूवी के लिए भीड़ देखी है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब हम लोग थिएटर में बैठते हैं यहीं से सारी चीज की शुरुआत होती है। पहले तो ये लोग रामायण का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर डूम्सडे का ट्रेलर दिखाते हैं और मुझे लग रहा था कि लोग घर से रामायण का ट्रेलर देख करके आए होंगे, लेकिन यहाँ पे कई लोग रामायण का ट्रेलर देख करके चिल्ला रहे थे। फिर मूवी की शुरुआत होती है। मुझे लगता है यार कि शुरुआत के 10 मिनट में ये लोग एकदम माहौल सेट कर देंगे, मजा आ जाएगा भाई। शुरुआत में कुछ स्टोरी सेट होगी, कुछ बढ़िया सा होगा, लेकिन शुरुआत के 10 मिनट इन लोगों ने बिल्कुल दुखी महसूस करवा दिया। मतलब वो दर्द, वो पेन जिसको मैं इग्नोर कर रहा था पिछले मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में हमारा स्पाइडी को पूरी दुनिया भुला देती है, उसकी गर्लफ्रेंड एमजे भुला देती है। और इस मूवी की शुरुआत ही उसी पॉइंट से होती है कि भाई हमारा स्पाइडी एकदम दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा है। और ये चीज ना मेरे दिल पे लगती है, मेरे ही नहीं पारी सारे ऑडियंस को ये चीज दिल पे लगती है कि बस करो यार, उस दुखती नस पे हाथ मत रखो। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये मूवी इसी के बारे में होने वाली है, एमजे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी यहाँ पे। लेकिन फिर से मैं गलत साबित होता हुआ नजर आता हूँ, क्योंकि अगला 10 मिनट तो एकदम ये पूरी मूवी चिल हो जाती है कि मतलब स्पाइडरमैन सबको मार रहा है, कूट रहा है, हर दुश्मनों को पकड़ रहा है, सबको जेल में डलवा दे रहा है, पूरा न्यूयॉर्क मस्ती में जी रहा है। स्पाइडरमैन सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, बस अपनी ही जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है। और यहाँ तक तो मूवी ठीक ठाक चल रही थी, मेरा भी था कि हाँ ठीक है, ओके ओके। लेकिन फिर उसके बाद जो अगला 20 से 30 मिनट होता है, माहौल सेट कर देता है भाई वो पूरे मूवी का, क्योंकि अब असली डेंजरस विलन की एंट्री होती है। और ये विलन इस मूवी का इतना खतरनाक विलन होता है, स्पाइडरमैन की खटिया खड़ी हो जाती है। ये विलन लिटरली अपनी आइडेंटिटी रिप्लेस कर रहा था, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर ये विलन चला जा रहा था। स्पाइडरमैन एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे भाई ये सब क्या हो रहा है। और लिटरली थिएटर में सभी ऑडियंस जो नया विलन आता है उसको अटेंशन से एकदम देखने लग जाती है। फिर इसमें पनिशर की एंट्री होती है, स्पाइडरमैन कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और ऑडियंस एकदम एक्साइटेड होती है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी फिर से वो दुख वाला मोमेंट वापस आता है जो हमें फिर से तोड़ने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन अंदर से जो इतना टूट चुका था उसकी वो प्रॉब्लम बेचारा सॉल्व नहीं कर पाता है। देन वो बस ऐसे कैजुअली एक पार्टी में चला जाता है जहां पर एमजे होती है। एमजे तो इसे जानती नहीं थी और उस पार्टी में वो बंदा कुछ ऐसा देखता है, उसके बाद वो एकदम डिप्रेस्ड और एंजाइटी में चले जाते हैं। लिटरली उस सीन के बाद ऑडियंस बू कर रही थी भाई थिएटर में। उसमें क्या होता है कि एमजे लिटरली एक दूसरे लड़के को किस कर देती है पीटर के सामने। सोचो पीटर पे क्या बीतेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाई किसी दूसरे लड़के को किस कर रही है और ऑडियंस वहां बू कर रही थी। और उसके बाद हमारा पीटर एकदम दुखी हो जाता है, एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है, जहां पर पीटर की पर्सनल लाइफ बर्बाद हो ही चुकी थी, वहीं पे उसकी प्रोफेशनल लाइफ यानी जो वो विलन आई थी वो उसको भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। और वहीं तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए जानते हो क्या खड़ी हो गई भाई? उसकी बॉडी म्यूटेट करने लग गई भाई, उसके बॉडी में ऑटोमेटिक वेब्स निकलने लग गए, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बिल्कुल वही स्पाइडरमैन 3 वाली सीन हो जाती है और यही ये इस मूवी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। पीटर जो कि एक सुपर हीरो था वो एक पुलिस वाले को मार डालता है। होता नहीं है कि जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, तो उसको मेंटल प्रॉब्लम होने लग जाती है। लेकिन पीटर में भी यही सेम मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो मेंटल प्रॉब्लम उसके दिमाग से नहीं बल्कि उसके बॉडी के सिम्टम से शो हो रही थी। और वो सिम्टम और कुछ नहीं था बल्कि वही सिम्टम से जो उसके अंदर से वो एग्रेशन वाले बिहेवियर को बाहर निकाल रहे थे। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा था और वो गुस्से में कुछ भी कर दे रहा था। और उसी गुस्से में वो एक
पुलिस वाले को मार देता है। और यहाँ तक मैं और लिटरली सारी की सारी ऑडियंस ना एकदम कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई और कितना दुख दोगे तुम लोग स्पाइडरमैन को, बस करो भाई, मूवी की शुरुआत से हम लोग बस पीटर को दुख में ही देख रहे हैं, अब मत करो उसके साथ, अब उसकी जिंदगी के साथ कुछ बढ़िया करो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि तुम जिस चीज को जितना मांगते हो वो चीज तुम्हें उतनी ही नहीं मिलती, क्योंकि अब पीटर के साथ कुछ ऐसा होता है कि भाई भगवान न करे भाई किसी के साथ लाइफ में ऐसा हो। लिटरली जो विलन होता है वो पीटर को तो परेशान कर ही रहा होता है, वो पीटर को ब्लैकमेल भी करने लग जाता है कि वो उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड जो पास्ट में थी उसका माइंड भी कंट्रोल कर लेगा। पीटर कैसे भी करके एमजे के पास जाता है, कुछ बहाना वहाना बना करके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक मोमेंट आता है जब एमजे लिटरली पीटर को पहचान जाती है, उसकी रियल आइडेंटिटी पहचान जाती है और उसे सारा पास्ट बताने लग जाती है। पीटर को लगता है एमजे मेरे बारे में सब कुछ जान गई है और इस चक्कर में एमजे को वो आई लव यू बोलता है और उसे किस भी करता है। पीटर को लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यही पीटर सबसे बड़ा धोखा खाता है। क्या पता चलता है कि वो जो विलन है जो दूसरे बॉडी में आइडेंटिटी ट्रांसफर कर रहा था वो एमजे के अंदर आइडेंटिटी ट्रांसफर किया था, मतलब वो विलन था एमजे के अंदर जो पीटर को जानने का नाटक कर रहा था, क्योंकि पीटर को तो लगा था कि एमजे मुझे जानती है। फिर वो विलन रिवील करता है कि एमजे के अंदर तो मैं हूँ। लिटरली यहाँ पीटर टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि इस विलन ने क्या किया, इस विलन ने पीटर के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ की। यहाँ तक मैं और लिटरली ऑडियंस भी टूट जाती है कि अभी अभी पीटर ब्रेक डाउन हुआ है और अब कितना उसको तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे। और इसी मोमेंट के साथ पीटर इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़ता है। और यहीं पे मूवी का इंटरवल होता है। थिएटर से सब बाहर निकलते एकदम शांति से, और मैं सच बता रहा हूँ ऑडियंस एकदम शांत थी, कंफ्यूज थी। ये कहो बीच में पनिशर का कैरेक्टर आके ऑडियंस को थोड़ा हंसा वसा दे रहा था, ऑडियंस दिल से सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन फिर जब इंटरवल खत्म होता है, जो ऑडियंस इतनी ज्यादा दुखी और नंब फील कर रही थी वही ऑडियंस अब चिल्लाना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है हल्क की। तुम्हें याद है कि हल्क की अच्छे से पावर किस मूवी में दिखाई गई? एवेंजर्स में ना। उसके बाद जितनी बार हल्क को किसी मूवी में दिखाया गया बस उसका यूज ही किया गया, उसके पावर को अच्छे से दिखाया नहीं गया। 2018 के बाद पहली बार इस मूवी में हल्क की रियल पावर को दिखाया गया। लिटरली यहाँ पर हल्क जब अपने फॉर्म में आता है ना तो पीटर को बहुत बुरी तरीके से पेलता है, ऐसा पेलता है कि ऑडियंस यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। पहली बार थिएटर में इतने टाइम बाद मैंने ऑडियंस को चिल्लाते हुए सुना है। और तो और यहाँ पर हल्क पीटर को लिटरली लोकी की तरह पीटता है। एवेंजर में याद है किस तरीके से लोकी जब विलन था तो हल्क ने कैसे लोकी को उठा उठा पटक पटक के उसको मारा था, उसी तरीके से यहाँ पर स्पाइडरमैन को वो मारने की कोशिश करता है। लेकिन स्पाइडरमैन एक दो बार पटका भी जाता है, लेकिन कैसे भी करके बच जाता है। और तो और वो सिग्नेचर वाला एवेंजर में तुम्हें याद है कि जब हमारा हल्क ऐसे करके स्लैप करता था हाथ से, देन पूरा वेव निकल करके सब के सब ऐसे गिर जाते थे, उसके हैंड के वेब से वो सीन यहाँ भी रिक्रिएट होता है। और जैसे जैसे ये सीन आगे बढ़ रही होती है ऑडियंस उतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, पूरी थिएटर पागल हो जाती है। लेकिन तभी मुझे एक बहुत बड़ा डर लगने लगता है। मुझे उसी चीज का डर लगने लगता है कि ये लोग वही चीज वापस से ना करें जो ये लोग हर मूवी में हल्क के साथ करते हैं। ये वापस से ये लोग उस गलती को ना रिपीट करें। और वो गलती जानते हो क्या है? ये लोग क्या करते हैं, हल्क को पंचिंग बैग बना देते हैं। चाहे वो थॉर रैग्नारॉक ले लो, उसमें हल्क पावरफुल तो था लेकिन थॉर उसे पीट दिया। वही वो जो इन्फिनिटी वॉर में आया थैनोस पीट दिया। वही इंड गेम में तो फुद्दू बन के रह गया। और वही डर मुझे लग रहा था कि यहाँ स्पाइडरमैन ना भाई हल्क को पेल दे। और ये डर मुझे नहीं लग रहा था, ये डर पूरे ऑडियंस को था, क्योंकि लिटरली एक सीन ऐसी आती है जब हल्क स्पाइडरमैन को बहुत पीट देता है, फिर स्पाइडरमैन जब उठता है मारने के लिए तो वो एक दो बार लिटरली हल्क को मार देता है। और ऑडियंस यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है कि अब तो भाई स्पाइडरमैन हल्क को पेल देगा, अब तो स्पाइडरमैन भाई हल्क का पंचिंग बैग बना ही देगा। भाई ले गया, एमसीयू डूब गया फिर से हल्क को लेकर के। और एक मोमेंट आता है जब लिटरली स्पाइडरमैन एक वेपन लिया होता है और वो उठा के हल्क को मारने ही वाला होता है। वो मोमेंट में ना पूरा थिएटर शांत था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। जहां 2 मिनट पहले सब चिल्ला रहे थे एकदम शांति थी, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि नहीं यहाँ पे हल्क नहीं मार खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हल्क अगर मार खा गया तो फिर से उसकी इज्जत डाउन हो जाएगी। नो नो नो, फिर से नहीं। और गेस व्हाट क्या होता है, जैसे ही स्पाइडरमैन उसे मारने जाता है हल्क कमबैक करके स्पाइडरमैन को पेलने लगता है। हाँ, पहली बार 2018 के बाद हल्क को कमबैक करते हुए हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर हल्क ने पहली बार कमबैक किया। वो स्पाइडरमैन को इतना पेलता है पकड़
पकड़ पकड़ के कि स्पाइडरमैन भीख मांगने लग जाता है उससे। कहता है ब्रूस बैनर प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर अचानक से हल्क के अंदर ब्रूस बैनर की थोड़ी आइडेंटिटी बाहर आती है और वो क्या करता है, पीटर पार्कर को छोड़ देता है और छोड़ करके वो बिल्डिंग से जंप लगा देता है नीचे की तरफ। ऐसा मानो कि वो उसे छोड़ देता है कि जा मैं तुझे आजाद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहली बार हल्क को जस्टिस मिलती है। ऑडियंस यहाँ पर लिटरली सेटिस्फाइड हो जाती है। और जब हल्क पीट रहा था ना स्पाइडर को, ऑडियंस चिल्ला नहीं रही थी, पूरा थिएटर फट रहा था भाई एकदम। लेकिन जहां पर लोग सेटिस्फाइड हुए थे वहीं पे एक दुख मेरे अंदर से खत्म नहीं हो रहा था, वो था एमजे का दुख। अब पीटर एमजे को लेकर के क्या करेगा, क्या एमजे पीटर को एक्सेप्ट करेगी? तभी वो सीन वापस आती है, क्योंकि इन मूवी वालों को ना हमारी सेटिस्फैक्शन ना बर्दाश्त नहीं होती। और स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर ना एमजे के लिए एक लेटर लिखा होता है। वो ये सोचा होता है कि फ्यूचर में कभी मैं एमजे को ये लेटर देके अपने बारे में, आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर पीटर सोचता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए। लेकिन गेस व्हाट, वो लेटर एमजे को मिल जाता है। एमजे वो लेटर पढ़ लेती है और जैसे ही पीटर घर पे आता है, एमजे उसके बारे में सब कुछ अब जान चुकी होती है। और गेस व्हाट, यहाँ पर एमजे क्या करेगी? मुझे लगता था कि अब एमजे उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगी। ऑडियंस को भी लग रहा था कि यार अब एमजे को सब सच्चाई पता चल गई है, अब तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पीटर को ना। एमजे क्या करती है, पीटर को रिजेक्ट कर देती है, बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि वो जो पिछली वाली एमजे थी उसका जो मोमेंट था अब मेरे अंदर तो है ही नहीं, तो मैं अभी नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। यहाँ पर पीटर पार्कर ब्रोक डाउन हो जाता है। उस बंदे का पेन मुझे फील हो रहा होता है भाई। और यहाँ पर ऑडियंस बैठ करके ना लिटरली एमजे को गाली दे रही होती है। मैं पहली बार ऑडियंस को किसी कैरेक्टर को गाली देते हुए सुना हूं। सब गाली दे रहे होते हैं एमजे को। लेकिन मैं सच बताऊं तो एमजे मुझे यहाँ गलत नहीं लगती, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं ना कहीं सही थी। लेकिन ऑडियंस की गाली तो वो सुनना डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मैंने तुम्हें इस मूवी के बारे में नहीं बताया, बता दूं, मजाक मत उड़ाना बस। इस मूवी में एक कैरेक्टर आती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मूवी की स्टार्टिंग में ही ये येलेना नाम कैरेक्टर, ये कैरेक्टर जब मूवी में आती है ना, मेरा लिटरली दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये मेरी क्रश है। मुझे जज मत करना, अब ये मत पूछना कि भाई क्यों ये मेरी क्रश है। जानता हूँ यार इसकी कोई सुपर पावर नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन है यार, क्या करूं, मुझे कैरेक्टर पसंद है। जब से मैं थंडरबोल्ट्स मूवी देखा हूँ ये मेरी फेवरेट हो गई है एकदम। और जब ये उस समय स्क्रीन पे आई थी ना, मजा आ गया था भाई, मेरा मन कर रहा था मैं इसी को ही देखता रहूं। खैर पॉइंट्स नहीं भटकते हैं। अब यहाँ पर अपना पीटर पार्कर पूरा टूट चुका होता है, ऑडियंस भी गाली वाली दे चुकी होती है पूरा का पूरा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी नजरों से एक बहुत बड़ा जुर्मी छुप रहा है। और तो और पीटर जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आदमी पीटर को धोखा दे देता है। क्योंकि अब मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। इस मूवी में जो विलन था वो विलन था नहीं, वो विलन थी। जो आइडेंटिटी रिप्लेस करती थी वो असली विलन थी ही नहीं, बल्कि असली विलन तो वो था जिसपे पीटर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। मतलब एक गवर्नमेंट का बंदा। और जिसको मूवी में स्टार्टिंग में विलन बनाया गया था, जो आइडेंटिटी रिप्लेस कर रही थी, वो तो बस अपना बदला ले रही थी, अपने बहन का बदला ले रही थी। और ये बात पीटर को तब पता चलती है जब पीटर उस विलन को, यानी उस लड़की को जो स्टार्टिंग में विलन बन रही थी, उसको गिरफ्तार करवा चुका होता है। मतलब वो मरने वाली होती है, वो गवर्नमेंट का आदमी उसे मारने वाला होता है। लेकिन मुझे लगता है ना कि वो लड़की सही थी नहीं, क्योंकि सोचो अगर वो अपनी बहन का बदला ही लेने आई थी, पीटर के साथ उसने कितना ज्यादा बुरा किया। उसने लिटरली पीटर के इमोशन के साथ खेला, उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर घुस के उससे प्यार करने का नाटक किया, कई बार उसे मारने की कोशिश किया। तब भी सोचो पीटर उसे बचाने के लिए जाता है। और पीटर जब उसे बचाने के लिए जाता है तब भी वो पीटर से लड़ाई करती है, कई लोगों को भेज देती पीटर को जान से मारने के लिए। और वो सभी ये याकुजा फाइटर वाले पीटर को लगभग घायल कर देते हैं। और फिर से पीटर के अंदर का वो एग्रेशन, वो अनकंट्रोल्ड एंगर निकल आता है। लेकिन इस बार पीटर उस एंगर को कंट्रोल कर लेता है। उसके हाथ से फिर से वो वाइफ फ्लूइड निकलने लग जाते हैं। तो वो भयानक इन सबको हरा के फिर से इसके पास जाता है, इसको समझाने के लिए। सोचो पीटर को जाना नहीं चाहिए था इसको बचाने के लिए, ये डिजर्व ही नहीं करती है बचना। लेकिन तभी एक और बहुत बड़ी चीज होती है जो पीटर को मेरी नजरों में वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट सुपर हीरो बना देती है। क्योंकि पीटर जो कि उस लड़की को बचाना चाह रहा था, पनिशर नहीं बचाना चाह रहा था। पनिशर भाई एकदम सिग्मा मेल कैरेक्टर था कि भाड़ में जाए, इसने तबाही मचाई, ये चाहे सही हो चाहे गलत, मैं तो इसको मार के रहूंगा। वो क्या करता है, वो दूर से स्नाइपर उठाता है और स्नाइपर से शूट कर देता है। और गेस व्हाट, वो स्नाइपर से गोली निकलती है और वो किसको जाकर के लगती है। सोचो एक लड़की यहाँ पर खड़ी है, ये वही लड़की है जो पीटर के इमोशन के साथ खिलवाड़ की। लेकिन पीटर इसको बचाने के लिए खुद के ऊपर गोली खा लेता है और एकदम क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। और इसी के बाद ना पीटर मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, पूरा का पूरा शहर उसके लिए प्रे करने लग जाता है। और सच में ये मोमेंट
मोमेंट इतना ज्यादा इंस्पायरिंग था कि थिएटर में बैठ करके लोग एकदम इमोशनल हो गए थे इस चीज को देख करके। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा होता है जो इस मूवी की एंडिंग को इनकम्प्लीट ही छोड़ देता है, हमारे अंदर कुछ खाली छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि इसके बाद अपने आप ही मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद एमजे का क्या होता है, पनिशर का क्या होता है, और वो जो लड़की विलन थी उसका क्या होता है, ये मूवी हमें कुछ बताती ही नहीं। अपने आप ये मूवी इसी पे एंड हो जाती है और मुझे लगता है कि भाई ये मूवी इनकम्प्लीट है। लेकिन फिर भी एक आशा थी, सभी ऑडियंस बैठी थी केवल एक आशा के लिए कि डूम्सडे का कुछ अपडेट मिलेगा, डूम्सडे का कोई बढ़िया पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, और सब ऑडियंस पोस्ट क्रेडिट सीन का इंतजार करने लग जाती है। और तभी सबसे बड़ा पोपट होता है, पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, एक छोटो सा पुद्दू सा सीन दिखाया जाता है और लास्ट में लिख दिया जाता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। डूम्सडे नहीं, बस स्पाइडरमैन विल रिटर्न। जो ऑडियंस खड़े होके गाली देती है कि साले हरामी हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ इस मूवी में था ही नहीं। लास्ट में हमें लगता था कि डूम्सडे का कुछ छोड़ेंगे, सब कुछ भी नहीं छोड़े, और ऐसे खड़े होके ऑडियंस गाली देते हुए थिएटर से बाहर निकलती है। लेकिन मेरा थिएटर से बाहर निकलने के बाद ना कुछ अलग ही इमोशन रहता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसने पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, लेकिन मैं इस मूवी से पूरा सेटिस्फाइड हो जाता, क्योंकि ये मूवी पीटर पार्कर के लिए मेरी नजरों में एक अलग रिस्पेक्ट बना देती। ये मूवी मुझे वो इमोशन फील करा देती है जो मैं नॉर्मली कभी फील नहीं करता। इसीलिए ये मूवी मेरी इस साल की वन ऑफ द फेवरेट मूवी बन जाती है। और इसके साथ साथ इस मूवी की मेन कैरेक्टर मेरी फेवरेट कैरेक्टर बन जाती है। हाँ, येलिना मेरी फेवरेट कैरेक्टर बन जाती है। क्या तुमको क्या लगा, स्पाइडरमैन बोलूंगा? नहीं यार, येलिना का अलग ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।